Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम मेगापिक्सल के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेगापिक्सल होता क्या है? तो सबसे पहली बात आती है कि दोस्तों स्मार्टफोन लेने जा रहे हो या फिर DSLR कैमरा, तो उसमें आपको देखने को यही मिलता है कि कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, वह कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और वह 22 मेगापिक्सल का है। वैसे देखा जाए तो मेगापिक्सल का कैमरा में काफ़ी अधिक महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं मेगापिक्सल क्या होता है और मेगापिक्सल कैसे काम करता है। तो दोस्तों MP का पूरा नाम होता है मेगापिक्सल। जैसे कि आप कोई भी फ़ोन लेंगे तो कोई फ़ोन के पीछे लिखा होता है 12 MP या 13 MP ऐसा, तो वह MP का मतलब होता है मेगापिक्सल। तो दोस्तों 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं, यानी कि 10 लाख पिक्सल। उसी तरह 2 मेगापिक्सल में होते हैं 20 लाख मेगापिक्सल। तो दोस्तों आज के समय में स्मार्टफोन में 150 मेगापिक्सल वाला कैमरा या उससे अधिक मेगापिक्सल वाला कैमरा दिया जा रहा है, जो कि महंगा भी है। तो 1 मेगापिक्सल की फ़ोटो का अगर आप रेजोल्यूशन देखना चाहते हो, यानी कि फ़ोटो कितनी बड़ी होगी, उसे भी आप जान सकते हैं। 1 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन 1152x864 होता है और ठीक वैसे ही 2 मेगापिक्सल के कैमरे का रेजोल्यूशन 16x1200 होता है। जैसे कि आप कोई भी 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो उसमें फ़ोटो की डिटेल में जाके आप देखोगे तो उसमें उसका रेजोल्यूशन 1600x1200 दिखाई देगा। तो जितने अधिक मेगापिक्सल होंगे कैमरे में उतना ही अधिक रेजोल्यूशन होगा और उतनी ही बड़ी फ़ोटो होगी। अधिक मेगापिक्सल से कुछ फीचर्स की क्वालिटी में अंतर देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यह आता है कि मेगापिक्सल कैसे काम करता है। तो अब मैं आपको और बारीकी से लेकर जाता हूँ। 1 मेगापिक्सल के अंदर 10 लाख पिक्सल होने का मतलब यह होता है कि कैमरा का हर एक पिक्सल एक रंग को कैप्चर करता है। उसी तरह 1 मेगापिक्सल वाला कैमरा एक पिक्चर में 10 लाख रंगों को कैप्चर यानी कि फ़ोटो ले सकता है, जिससे उन सभी 10 लाख रंगों को एक साथ मिलाने से ही एक फ़ोटो बनकर तैयार हो जाती है। उसी तरह अगर आप 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा लेकर किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो उस फ़ोटो के अंदर 20 लाख पिक्सल होंगे, जिसमें अलग अलग रंग होंगे। अलग अलग जब 20 लाख रंग इकट्ठे हो जाते हैं तब वह फ़ोटो आकार में एक बड़ी दिखाई देती है। अगर मेगापिक्सल किस तरह से काम करता है वह आप इस चित्र में देखकर समझ सकते हैं। इसमें सभी पिक्सल किस तरह से काम करते हैं और कैसे एक एक पिक्सल जो कि अलग अलग रंग को कैप्चर करके सेंसर में रखता है, जिससे अलग अलग पिक्सल अलग अलग रंग को कैप्चर करके रखता है, जिससे एक फ़ोटो तैयार होती है। मेगापिक्सल जिसे सेंसर के ऊपर रखा जाता है, सेंसर का आकार कितना होता है उसी के हिसाब से मेगापिक्सल को लगाया जाता है। जैसे अगर सेंसर छोटा है तो उसमें 1 मेगापिक्सल ही लगेगा, ठीक वैसे ही अगर सेंसर बड़ा होगा तो उसमें 2 मेगापिक्सल ही आएंगे। उसी तरह सेंसर के हिसाब से मेगापिक्सल को लगाया जाता है। तो दोस्तों क्या छोटे सेंसर में अधिक मेगापिक्सल आ जाते हैं? तो इसके 2 जवाब हैं, हाँ भी और ना भी। वो ऐसा इसलिए कि छोटे सेंसर में मेगापिक्सल कम ही आते हैं, लेकिन आज के समय में अब कंपनियां छोटे सेंसर में अधिक मेगापिक्सल लगा रही हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कंपनियां मेगापिक्सल को 2 हिस्सों में बांटकर या उसे और छोटा करके छोटे सेंसर में ही लगा देती है। इससे छोटे सेंसर में अधिक मेगापिक्सल आ जाते हैं, लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंसर का आकार तो जितना था उतना ही है या फिर उसमें कुछ टेक्नोलॉजी डाल देता है। अगर कुछ बदला जाता है तो वो है मेगापिक्सल का आकार। इसमें मेगापिक्सल का आकार बहुत छोटा कर दिया जाता है, जिससे छोटे सेंसर में अधिक मेगापिक्सल आ जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले और दूसरे चित्र में सेंसर का आकार एक जैसा ही है, बस अंतर मेगापिक्सल के छोटे और बड़े में दिखता है। तो सवाल यह आता है कि क्या अधिक मेगापिक्सल से फ़ोटो साफ आती है? तो ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा मेगापिक्सल से आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। फ़ोटो की क्वालिटी मेगापिक्सल से नहीं बल्कि सेंसर से बढ़ती है। जैसे कि DSLR में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन में भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता है। तो उसमें फ़ोटो की क्वालिटी DSLR की ही बढ़िया होगी, क्योंकि DSLR में सेंसर का आकार काफ़ी बड़ा दिया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिससे सेंसर को अच्छी तरह से कैप्चर कर लेता है। जबकि 108 मेगापिक्सल या 150 मेगापिक्सल वाला कैमरा के अंदर सेंसर का साइज़ छोटा ही होता है, बस उसमें अंतर उतना ही होता है कि पिक्सल को और छोटा करके सेंसर में कुछ अधिक मात्रा में डाल दिए जाते हैं। सेंसर में भी मेगापिक्सल की लिमिट होती है, जैसे कि अगर छोटे सेंसर में 12 मेगापिक्सल ही पूरा आता है तो उसमें 12 मेगापिक्सल से
अधिक पिक्सल डाल नहीं सकते, लेकिन कुछ कंपनियां छोटे सेंसर में ही बड़ा कैमरा दे देते हैं। जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें सेंसर का साइज़ छोटा ही होता है, बल्कि मेगापिक्सल का साइज़ और छोटा कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मेगापिक्सल चाहे कितना भी बड़ा लो, फ़ोटो की क्वालिटी सेंसर से ही आती है। स्मार्टफोन में जगह कम होने के कारण इसमें छोटा सेंसर दिया जाता है, लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही अच्छी नहीं होने के कारण मेगापिक्सल ही बड़ा दिए जाते हैं, ताकि फ़ोटो की क्वालिटी में कुछ फ़र्क पड़ जाए। लेकिन ज़्यादा मेगापिक्सल से आप फ़ोटो को जूम करके एक एक कोना देख सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में जूम करने की वजह से फ़ोटो फटने लगती है। इसका कारण से सेंसर का अच्छी तरह से कोने कोने की डिटेल ना ले पाना। सवाल और आता है कि पिक्चर की क्वालिटी किससे बढ़ती है। आप जान ही गए होंगे कि पिक्चर की क्वालिटी सेंसर से ही बढ़ती है। फिल्म इंडस्ट्री में जो कैमरा इस्तेमाल किया जाता है उसमें सेंसर काफ़ी बड़ा लगाया जाता है, ताकि दिन हो या रात फ़ोटो की क्वालिटी में कोई असर ना पड़े। अगर वही दूसरी तरफ आप 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन और DSLR कैमरा से रात को फ़ोटो कैप्चर करोगे, तब स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन में लगा छोटा सेंसर अच्छी तरह नहीं ले पाता है कम रोशनी में। अभी सवाल और आता है कि अधिक मेगापिक्सल से क्या फ़ायदे होते हैं। तो अधिक मेगापिक्सल का फ़ायदा यह है कि अधिक मेगापिक्सल से फ़ोटो का आकार बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ी खासियत होती है अधिक मेगापिक्सल होने से। जब आपके पास स्मार्टफोन हो और आप पोस्टर छपवाना चाहते हो स्मार्टफोन के कैमरे से खींची हुई फ़ोटो का, तब उस वक्त अधिक मेगापिक्सल वाले कैमरे से फ़ोटो खींचनी होती है, जिससे फ़ोटो साफ छप जाती है बड़े पोस्टर में। कम मेगापिक्सल के कैमरे से फ़ोटो खींचने फ़ोटो छोटी आती है। अगर उसे छोटी स्क्रीन या छोटे पोस्टर में देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बड़े पोस्टर में फ़ोटो छपवाने से या बड़ी स्क्रीन में फ़ोटो देखने से फ़ोटो फटने लगती है, यानी कि फ़ोटो धुंधली दिखाई देती है। बड़े सेंसर वाले कैमरे से खींची हुई और छपवाई हुई फ़ोटो साफ नहीं आती है। तो दोस्तों, मेगापिक्सल के बारे में जान गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि वह भी जान सके उसके बारे में, और वीडियो को लाइक भी कर दो। और ऐसे ही नए नए फैक्ट और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।